हेलो नमस्कार एवरीवन। देखिए, जो विद्यार्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं होते हैं, उनके लिए चयन बोर्ड सख्त हो गया है। उन्होंने एक सख्त निर्णय लिया है कि भाई जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में उपस्थित फॉर्म अप्लाई करके एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं होते हैं उनको उनके एक पेनल्टी लगा दी जाएगी। मतलब एक तरह से जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो उससे क्या है कि जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे या अप्लाई करेंगे तो उनको ज़रूरी रूप से एग्ज़ाम में उपस्थित होना पड़ेगा, यानी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो देखिए ये निर्णय क्या है, चलो हम इसे देखते हैं। देखिए, परीक्षा छोड़ने वालों पर चयन बोर्ड सख्त है। 1 अप्रैल से लागू होगा निर्णय। ये जो निर्णय है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो क्या है, देखो, फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं दी तो 750 से 2250 रुपये तक पेनल्टी वसूली जाएगी। यदि आप फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देते हैं तो ये आपसे पेनल्टी के रूप में, यानी जुर्माने के रूप में, ये आपसे वसूला जाएगा। देखिए इसमें पूरी खबर क्या है उसको देखते हैं। तो जो विद्यार्थी, भैया तो फॉर्म अप्लाई मत करो, या फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर जुर्माना देना पड़ेगा। तो देखिए खबर क्या है कि फॉर्म भरकर परीक्षा नहीं देने वाले लापरवाह अभ्यर्थियों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सख्ती दिखाई है। ऐसे अभ्यर्थियों से अब कर्मचारी चयन बोर्ड पेनल्टी वसूलेगा। पेनल्टी यानी जुर्माना लेगा 1 वित्तीय वर्ष में। ये देखो 1 वर्ष की बात कर रहा है, एक कोई सा भी वित्तीय वर्ष हो उसमें 2 बार लगातार अनुपस्थित रहने वाले से। यदि आप मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद में या 2025 में आप लगातार 2 बार एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहते हैं, एग्ज़ाम में मतलब बैठते ही नहीं हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं, तो ऐसा अगर आप 2 बार लगातार करते हैं तो आपको 750 रुपये के रूप में जुर्माना देना होगा। फिर लगातार 2 बार अनुपस्थित रहने वाले से 1500 रुपये पेनल्टी वसूली जाएगी। फिर आगे यदि इसी तरह से आप 2 बार अनुपस्थित रहते हैं तो फिर आपसे 1500 रुपये की पेनल्टी वसूली जाएगी। ये प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से होने वाली सभी भर्तियों पर लागू होने वाला है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखो और क्या लिखा है इसके अंदर, देखिए ये मतलब 1 अप्रैल से जो भी भर्ती शुरू होगी उस पे ये लागू होगा। बोर्ड की पिछली कई परीक्षाओं में फॉर्म भरकर आधे अभ्यर्थी भी परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे। बोर्ड को आवेदकों की संख्या के हिसाब से तैयारी करनी पड़ी थी। मतलब बोर्ड को तो भाई पूरे के हिसाब से तैयारी करनी पड़ी। इस वजह से इनको ये नुकसान हो रहा था, क्योंकि बहुत खर्चा आ रहा था पेपर बनाने में, और मतलब एग्ज़ाम में जो वीक्षक होते हैं उनको भी सेट करने में बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। अब देखिए आगे और क्या है, इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि 4 परीक्षाएं छोड़ने पर, अगर आप लगातार 4 परीक्षा नहीं देते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, 4 परीक्षाओं में लगातार अनुपस्थित रहते हैं, तो आपको कुल टोटल 2250 रुपये हो जाएगी पेनल्टी, इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी लगातार 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहेगा उसे 750 रुपये की पेनल्टी वसूली जाएगी। इसके बाद फिर उसी वित्तीय वर्ष में लगातार 2 बार अनुपस्थित रहा तो उससे 1500 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। यानी 4 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर उसकी पेनल्टी 2250 रुपये हो जाएगी। देखिए इसमें ये बताया है कि लगातार आप 2 परीक्षाओं में अगर अनुपस्थित रहते हैं तो 750 रुपये की पेनल्टी वसूली जाएगी, और अगर लगातार 4 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं तो आपसे 2250 रुपये की पेनल्टी, ये जो आपको लिखा है वो वसूली जाएगी। लेकिन इसमें ये मेरे हिसाब से, यदि आप एक बार, सिर्फ एक बार एब्सेंट रहते हैं तो आपसे मेरे हिसाब से कोई पेनल्टी, कोई जुर्माना आपको नहीं देना होगा। एक बार आप एब्सेंट रह सकते हैं, लेकिन लगातार 2 बार रहे ना तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा 750, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। अगर ये संख्या आप इसी तरह से लगातार 4 बार कर देते हैं तो 2250 रुपये की ये पेनल्टी आपकी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। फॉर्म अप्लाई तभी करें तब आपको मान लीजिए एग्ज़ाम में बैठना है, और यदि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आपको एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी है, नहीं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाँ, एक बार आप एब्सेंट रह सकते हैं मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि लगातार 2 बार, यानी एक बार तो रह सकता है, लगातार 2 बार
नहीं रह सकते आप। और इसमें एक और बात है कि आप अगर माइनर गलती, अगर आपसे मान लीजिए फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती हो गई है, तो वो माइनर गलती ही सही हो सकेगी। मतलब आप अगर कोई छोटी गलती करते हैं, छोटी मोटी गलती करते हैं, तो वो ही सही ठीक हो सकती है। यदि आप मेजर गलती करते हैं, यानी कोई बड़ी ज़्यादा गलती करते हैं, तो वो ठीक नहीं होगी। तो इसमें देखो क्या है, बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार फॉर्म में शैक्षिक योग्यता का कोई भी कैंडिडेट माइनर कनेक्शन करेक्शन जैसे स्पेलिंग मिस्टेक, एक या दो डिजिट ही बदल पाएगा। पूरी डिटेल्स, एनरोलमेंट नंबर या परसेंटेज रिफ्लेक्स नहीं होगी। पूरी डिटेल्स बदलने पर अभ्यर्थी को डिबार किया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप फॉर्म अप्लाई करते समय ज़्यादा गलती नहीं करें, माइनर गलती आपकी ठीक हो सकती है। अब देखो इसमें और आलोक राज जी ने क्या बोला है कि हमारा मकसद है अभ्यर्थी परीक्षा के प्रति गंभीर रहें, इसलिए अनुपस्थित अभ्यर्थियों पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया है। इससे सरकार को 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। हम छोटी परीक्षाओं को छोड़कर अन्य परीक्षाओं में संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएंगे। यानी ये ऐसे बोल रहे हैं कि यदि कोई छोटी परीक्षा है तो वो जिला स्तर पर होगी, लेकिन अन्य जो भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या कम रहती है, वो संभाग स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाएंगे। ये आलोक राज जी जो अध्यक्ष हैं हमारे चयन बोर्ड के, उन्होंने ये बात बताई है। तो देखिए जो विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम में मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भर्तियों में जो फॉर्म अप्लाई करते हैं, यदि आप करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये जुर्माना कैसे लगेगा? मेरे हिसाब से ये जुर्माना ऐसे लगेगा कि यदि आप लगातार 2 एग्ज़ाम में अनुपस्थित रहते हैं, तो आप जैसे ही अगला फॉर्म अप्लाई करोगे, तो उसमें आपको मतलब 750 रुपए की आपको क्या नाम से शुल्क देना पड़ेगा। अब या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको जुर्माना लगा के आपको वो जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही अगली कोई भर्ती कोई निकलती है और उसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपसे पैसे मांगे जाएंगे उसमें, और जो विद्यार्थी कंटिन्यू उपस्थित हो रहा है उससे कोई पैसे नहीं मांगे जाएंगे। इस तरह से ये आपको जुर्माना देना होगा। तो फॉर्म अप्लाई तभी करें तो आपकी मंशा हो कि हमें एग्ज़ाम में हमें देनी है, तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद में उपस्थित ज़रूर हों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।